मकबरे के लिए, मजार के लिए, मीनार के लिए, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया, यानी कि दान किया इस्लामिक परंपरा के अनुसार, उसकी मान्यता के अनुसार। वक्फ जो है भारत में दो प्रकार का है। एक वक्फ बाय डीड है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, और एक वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर क्या है? हमारे पूर्वजों ने या इस देश के राजा महाराजा, जमींदार, जागीरदार या ओहदार जिन्होंने मौखिक रूप से या सादे कागज में वक्फ किया, दान किया, उसको हम लोग कहते हैं वक्फ बाय यूजर, जिसका वक्फ बोर्ड में कोई रजिस्ट्रेशन या डीड नहीं है। वक्फ बाय यूजर अगर हम बात करें झारखंड में और रांची में, तो कौन सी संपत्ति है? तो 1942 में शेर शाह सूरी ने रांची शहर में एक नमाजगाह बनाया, और 3 कब्रिस्तान है जो काके के इलाका में, ऐनुल भाई के इलाका में, जिसको हम लोग पिठोरिया ईदगाह कहते हैं, और ऊपर कोटकी में 3 गो कब्रिस्तान है जो 1542 का है, जिसका कोई कागजात नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर का है। दूसरा जो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, उससे पहले 1590 में राजमहल जो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, वो जामा मस्जिद जो है साहेबगंज, वो भी वक्फ बाय यूजर के तहत है, जिसे अकबर बादशाह के जो सेनापति थे, क्या नाम था उनका, सिंह साहब, उनके द्वारा बनाया गया था, वो वक्फ बाय यूजर का है। तीसरा बात, रांची शहर में जो वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, वो 18 है, 18 को है। पूरे झारखंड में 151 वक्फ की संपत्ति है, लेकिन केंद्र सरकार, जैसे कि मौलाना साबी साहब ने कहा कि अफवाह फैला रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो केंद्र सरकार कहता है कि झारखंड में 698 वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो झूठ है। हम खोज रहे लगातार कि 658 वक्फ की प्रॉपर्टीज कहाँ है, क्योंकि हमारे पास जो आरटीआई से जो हमने कागज निकाला था वक्फ बोर्ड से, उसमें जो है 151 वक्फ की प्रॉपर्टी है, रांची में 18 को वक्फ की प्रॉपर्टी है, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ खलारी में वक्फ की प्रॉपर्टी है, खलारी में सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं कि झारखंड सरकार, भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट में क्या तरमीम किया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है, 15 कहता है समानता का अधिकार, लेकिन अभी इन्होंने जो वक्फ बोर्ड में जो स्ट्रक्चर होगा या वक्फ ट्रिब्यूनल में जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, 2 गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में होंगे, उसी प्रकार ट्रिब्यूनल में होंगे। तो हम लोगों का यह कहना है कि जब हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, जैन धार्मिक न्यास बोर्ड, सिख धार्मिक न्यास बोर्ड या ईसाई समुदाय का जो धार्मिक न्यास बोर्ड है, वहां पर मुसलमान नहीं हो सकता है, तो आप हमारे वक्फ बोर्ड में, हमारे ट्रिब्यूनल में जबरदस्ती हिंदू को कैसे घुसाना चाहते हैं या दूसरे धर्म के लोगों को कैसे घुसाना चाहते हैं। पहले जो एमपी होता था वो मुस्लिम होता था, मतलब जो सांसद होते थे, चाहे प्रेजेंट में हो या एक्स हो, वो मुस्लिम ही होंगे। लेकिन अभी जो एक्ट लाया गया है, उसमें कोई भी सांसद जो है सांसद कोटा से उसका मेंबर बन सकता है, मतलब निशिकांत दुबे भी झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का मेंबर हो सकता है। पहले जो वक्फ बोर्ड में सीईओ होते थे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते थे, वो उर्दू नवीन होते थे, मतलब उर्दू जानकार वाले ही जॉइंट सेक्रेटरी उसके सीईओ होंगे। अब उर्दू नवीन को हटा दिया गया है, तो जाहिर सा बात है कि जॉइंट सेक्रेटरी भी जो होगा वो गैर मुस्लिम होगा, तो 2 गो और इधर 2 गो, 4 को हो गया, 9 गो मेंबर होगा। अब 4 गो एक ठो को खरीद लेगा, अब झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन निशिकांत दुबे हो जाएगा। समझ लीजिए बात, कहानी कहां पर है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे भारत में जो हमारी वक्फ की संपत्तियां हैं, सज्जन के कमेटी के मुताबिक 6,72,000 है, लेकिन केंद्र सरकार कह रहा है कि नहीं 9 लाख है। तो 9 लाख कैसे हो गया? अंजुमन इस्लामिया को हमने लेते हैं रांची को, जिसका वक्फ संख्या 1701 है, उसके अंतर्गत 13 को प्रॉपर्टी आता है, रातूड़ कब्रिस्तान, हरमू ईदगाह, जामा मस्जिद अपर बाजार, अंजुमन प्लाजा, करबला चौक में जो दुकान है, जो अस्पताल है, ड्रोंडा में जो है, टोटल मिला के 13 को है। लेकिन जो ग्लोबल मैपिंग हुआ, जीआई मैपिंग हुआ, उसमें जो है अंजुमन इस्लामिया को 151 वक्फ की प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, 151, मतलब 13 को है, उसको 151 को प्रॉपर्टी बताया जा रहा है जीआई मैपिंग का। मतलब जो बाथरूम है, जो हॉल है, जो कमरा है, जो दुकान है, सबको अलग अलग वक्फ की प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। तो 6 लाख बढ़ के 9 लाख हो गया पूरे भारत। तो इस प्रकार का जो मामला लाया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सादा कागज में, ये जो पूरी लड़ाई है सादा
लड़ाई है। आपने क्या किया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो सेक्शन 40 था, इसमें 95 में जो सेक्शन 40 था, इसको खत्म कर दिया। अब कोई मामला पर केस मुकदमा होगा तो अब इसका सुनवाई वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं करेगा। कौन करेगा? कलेक्टर साहब करेंगे। कलेक्टर